आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिहार चुनाव की बात करते हैं, जहां आज महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक नया पोस्टर सामने आ गया है। इस पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की ही तस्वीर है। इस पोस्टर में महागठबंधन का कोई और चेहरा नजर नहीं आ रहा और इस पर लिखा है, बिहार मांगे तेजस्वी सरकार। इस पोस्टर में तेजस्वी की अकेली तस्वीर काफी कुछ कहती है। इसके कई सारे संकेत निकाले जा रहे हैं। सवाल यह है कि पोस्टर के संकेत महागठबंधन में मतभेद की ओर इशारा करते हैं क्या? तब चूंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसमें माना यह जा रहा था कि सीएम फेस को लेकर ऐलान हो सकता है, कई बड़ी घोषणा यहां पर हो सकती है। क्योंकि अभी तक इससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला होगा, कई सारे सवाल थे। और इसी के साथ साथ सवाल यह भी कि अगर सरकार बनी तो क्या आरजेडी और कांग्रेस एक साथ आ पाएंगे, यानी कि सीएम फेस तेजस्वी को घोषित कर पाएंगे क्या? लेकिन ये पोस्टर काफी कुछ कहता है। सिर्फ यही नहीं, बाहर की तरफ ही नहीं, अंदर जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जहां पर तमाम बड़े चेहरे महागठबंधन के आज मौजूद रहने वाले हैं, उसके पीछे भी यही पोस्टर और वहां पर भी सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर। कोई विवाद नहीं है। कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विवाद नहीं है। कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, बीजेपी ने महागठबंधन की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, सुबह 11 बजे महागठबंधन की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का कोई पोस्टर ही नहीं है। तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों ने राहुल गांधी के नेतृत्व का अपमान किया है। महागठबंधन में जारी है आरजेडी कांग्रेस के बीच महाभारत। तो देखिए, यहाँ पर पोस्टर को लेकर अभी से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी की तरफ से प्रहार किया गया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा गया है। तेजस्वी ने राहुल के नेतृत्व का अपमान किया है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। महागठबंधन में अभी भी आरजेडी और कांग्रेस में महाभारत जारी है, ये प्रदीप भंडारी की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया है। देखिए, आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है महागठबंधन की, लेकिन उससे पहले ही देखिए लगातार जो है प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। और पटना से दो सहयोगी अमित पांडे और चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमित पांडे का हम रुख कर लेते हैं। अमित, ये पोस्टर बहुत कुछ बयां कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? क्या कांग्रेस की तरफ से पोस्टर को लेकर कुछ कहा गया है अभी तक? देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की इसमें तस्वीर है। तो इस वक्त उनकी सहयोगी पार्टियों का क्या सोचना है? हमारे साथ इस वक्त एसके सैनी जी हैं, ये वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता हैं। गायब है सबकी फोटो, सिर्फ तेजस्वी की है। सर, लोगो तो है, आपने देखा नहीं शायद, उसमें जो है सारी पार्टियां जो है, जो हमारी पार्टी का अपना जो हमारा जो अपना चुनाव चिन्ह है, हमारा अपना जो सिंबल है, वो हम बोर्ड पे देख रहे हैं अच्छी तरह से जो है। और आपका कहना है कि यहाँ जो है बहुत कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, तो बीजेपी ने भी निशाना साधा है, वो भी ट्वीट करके कह रहा है कि महागठबंधन का ये कमी उजागर हो गई कि सिर्फ तेजस्वी की फोटो है। नहीं, देखिए, महागठबंधन एनडीए के लोग घबराहट में है ना भाई, मैं तो बता रहा हूं आपको, एनडीए के लोग घबराहट में हैं और ये यहाँ की जाती हुई अपनी सरकार को देख करके जो है घबरा गए हैं। पूरी तरह से महागठबंधन चट्टानी एकता के साथ महागठबंधन जो है एक है और हम में कहीं कोई फूट नहीं है। जब ये फोटो डिजाइन हो रही थी, जब ये पोस्टर डिजाइन हो रहा था, आप लोग से कंसल्टेशन लिया गया था कि आपके नेताओं की नहीं, सिर्फ आरजेडी के प्रमुख जो नेता है उनकी फोटो होगी? ये सारी चीजें आपको कुछ देर बाद साफ हो जाएगी। मैं बता दूं आपको कि डिजाइन करने के समय हमारे हर पार्टियों का जो अपना लोगो है, चुनाव चिन्ह है, वो निश्चित रूप से आप जो है बोर्ड पर देख सकते हैं। अब रही बात की फोटो का, तस्वीरें जो है पूरा बिहार जो है, हमारे गठबंधन में जितने नेता हैं, नेता सदन जो है, हम पूर्ण बहुमत के साथ आने के बाद निश्चित तौर पर जो है तेजस्वी को अपना नेता हमने मान लिया है। हमारी पार्टी का तो स्टैंड है, बाकी पार्टियों का भी रहा है। और बाकी रही कांग्रेस और क्या कहते हैं बामदल जो है, तो उन लोगों का भी स्टैंड रहा है। मैं अपनी पार्टी का ये हूं और एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मेरा स्टैंड क्लियर है। इनका स्टैंड क्लियर है। देखिए, आप ये तस्वीर देखिए, अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में ये बता रहे हैं। ऊपर आप देखिए, सारी पार्टियों का, जो सातों पार्टियां हैं गठबंधन की, उसका वो मेंशन की गई है और सिर्फ तेजस्वी की है। इनके मुताबिक इनकी रणनीति ये है कि तेजस्वी ही चेहरा है और लेकिन सिंबल सारी पार्टियों का है। एनडीए का अगर हम पोस्टर देखेंगे तो एनडीए के पोस्टर में सारे नेताओं की तस्वीर है, तो यह इसको एक रणनीतिक चीज बता रहे हैं। बाकी विपक्ष और पक्ष
के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वह लगातार और सिर्फ जारी है। एनडीए नहीं, संभवतः किसी भी गठबंधन का ऐसा पोस्टर मुझे लगता है बहुत कम राजनीति में नजर आता होगा। चंद्रमोहन हमारे साथ पटना से ही मौजूद है, चंद्रमोहन का रुख करते हैं। चंद्रमोहन, क्या माने हैं इस तस्वीर के, इस पोस्टर के? ये बताइए, क्या बात पूरी तरह से बन गई है, कांग्रेस मान गई है अंदर खाने, क्या खबर मिल रही है, या फिर बिगड़ गई है इसीलिए उन्होंने खुद घोषित कर दिया है कि भैया हम ही सीएम होंगे? क्या कुछ समझ में आ पा रहा है, कौन सा वो फैक्टर जिसकी वजह से झुक गई होगी कांग्रेस? चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए, सीट बंटवारे की बात हो या फिर मुख्यमंत्री के चेहरे की बात हो, अब तक कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता यह साफ नहीं किया है और ना ही कांग्रेस के बड़े नेता या छोटे नेता की तरफ से यह बयान आया हो कि तेजस्वी यादव ही उनके मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। उससे पहले आपने देखा होगा तेजस्वी यादव कई मंचों पर और कई रैलियों में ये कह चुके हैं कि वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे, ऐसा दावा भी किया जा चुका है। लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ साफ होने वाला है और साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि क्या कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को मानती है या नहीं मानती है। आपने सीट बंटवारे की तस्वीर भी देखी होगी, कई बार कई मौकों पर बैठक हुई, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और साथ ही ये भी नहीं साफ हो पाया है कि क्या जहां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में महागठबंधन की पार्टियां उतरी हैं, जहां पर खास तौर पर कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में है, वहां क्या कोई विड्रॉ करेगा? क्या कांग्रेस वहां से अपने उम्मीदवार को वापस लेगी या फिर आरजेडी अपने उम्मीदवार को वापस लेगी? तो अभी भी जो है वो सीट बंटवारे की बात हो, मुख्यमंत्री के चेहरे की बात हो या फिर साझा चुनाव प्रचार की बात हो या फिर साझा मैनिफेस्टो की बात हो, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि कब, कैसे और कहां आना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करिएगा तो आप देखिएगा एक एक चीज वहां पर तय हो चुका है। कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, चुनाव प्रचार का तरीका क्या होगा, कौन कौन चुनाव प्रचार में आएंगे, कौन कौन स्टार प्रचारक होंगे, और साथ ही रैलियां भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रतिदिन 4 से 5 रैलियां कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल रैली होने वाली है। आज अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। कल उनकी रैली है, जेपी नड्डा की रैली है। तो एक तरफ एनडीए पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है, तो वहीं अभी महागठबंधन में यही तय नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और किस तरह से चुनाव में जाएंगे। चंद्रमोहन, अब ये पोस्टर आ गया है, अब 11 बजे क्या कुछ होगा, ये तस्वीर भी निकल कर आएगी, उस पर आप नजर बनाए रखेगा। चंद्रमोहन और अमित हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सीपीआई माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। भट्टाचार्य ने बताया है कि तेजस्वी यादव के नाम पर पहले से ही सभी दलों की सहमति थी और आज होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले का औपचारिक ऐलान भी किया जाएगा। सीपीआई माले के प्रमुख हैं दीपांकर जी, देर आए, क्या दुरुस्त भी आए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी नॉमिनेशन का लास्ट फेज भी ख़त्म, विड्रॉल भी ख़त्म, तो हमारे पास अब फाइनल पिक्चर है और उसके साथ टोटल सूची। फिर लोगों को इंतज़ार था भाई मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा क्यों नहीं हो रही है, तो मुझे उम्मीद है कि उसकी भी घोषणा होगी और आगे चल कर के फिर एक जॉइंट मैनिफेस्टो के साथ, जॉइंट कैंपेन के साथ पूरे चुनाव अभियान तेज हो जाएगा। तेजस्वी क्या सीएम फेस के लिए सहमति बन गई? बिल्कुल, पहले से सहमति थी, बस औपचारिकता बची हुई थी। औपचारिकता बची हुई थी। हमने तो बार बार ही कहा कि भाई एक बात बहुत साफ है, यहाँ अगर तेजस्वी जी के नाम की औपचारिक घोषणा न भी हो, सबको पता है कि तेजस्वी यादव भी इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हैं। और उधर जितने बार भी लोग नीतीश कुमार का नाम ले लें, अब तो अमित शाह जी ने भी खुल के कह दिया है कि चुनाव भर के लिए नीतीश कुमार है, चुनाव खत्म और नीतीश जी का भी समय समाप्त। ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है, तो ये बिल्कुल साफ है और कल तो औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। क्यों देर हुई, इतनी देर क्यों हुई, इसका जिम्मेदार कौन था दीपांकर जी? नहीं, इसमें कोई देर हुई नहीं, ये तो मान लीजिए एक तरह से पूरे टोटल सीटों के साथ एक संपूर्णता में ऐलान होगा, बस इसमें देर नहीं है। और हमें लगता है कि इस बार बड़ा गठबंधन था, 5 नहीं इसमें 7 पार्टी है, तो इसलिए थोड़ा समय तो लगता है। देरी के लिए कसूरवार कौन है? आप कह रहे नहीं है, लेकिन प्राइमा फेसाई दिखने में तो ऐसा लग रहा है ना दीपांकर जी? नहीं, कोई नहीं है। लोग कह रहे हैं कि क्योंकि नीचे जो सिचुएशन है, देखिए चुनाव जो है बिहार में, अब ऊपर की बातचीत वो तो एक हिस्सा है,
क्योंकि सबसे प्रमुख मामला है कि बिहार में नीचे जमीनी स्तर पर जनता इंतज़ार कर रही है, क्योंकि इस बार के चुनाव में जो जनादेश मिलेगा उसका इशारा 2020 में बिहार ने कर दिया था। तो महागठबंधन में सीएम का फेस कौन होगा, इसे लेकर महागठबंधन में महीनों से ऐसा माना जा रहा है कि मशक्कत चल रही थी। 243 सीट पे तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे कांटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, गाय घाट हो, अपन हमारे मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, तो आगे ले जाने का काम करेगा। और कल अशोक गहलोत की तरफ से क्या कुछ कहा गया था वो भी आपको सुनवाते हैं। उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, न कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, कोई दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट का परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। और अब आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसीलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब महागठबंधन के नेता अभी तक दे नहीं पाए हैं, और वो सवाल भी अब आपको बताते हैं क्या क्या है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि महागठबंधन की सरकार बन गई तो सीएम चेहरा कौन होगा, क्या तेजस्वी के नाम पर मान गई है कांग्रेस, ये भी बड़ा सवाल है। और तीसरी बात यह कि क्या डिप्टी सीएम का कोई फॉर्मूला यहां पर होने वाला है, क्या क्या कांग्रेस को इसी तरह से मनाया गया है, क्या साझा घोषणा पत्र पर बात बन गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये फ्रेंडली फाइट का जब जिक्र किया जा रहा है तो इसका आखिर किसको होगा, चुनाव प्रचार की आगे की रणनीति क्या होगी, क्या साथ में प्रचार किया जाएगा या अलग अलग सीटों पर जहां फ्रेंडली फाइट है उस पर कैसी रणनीति तैयार की जाएगी। और देखिए इन बातों से तो यही लग रहा है कि तमाम उथल पुथल के बाद आखिरकार महागठबंधन में चीजें दुरुस्त होने लगी हैं, लेकिन एनडीए के नेता दावा ये कर रहे हैं कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। 12 बार प्रधानमंत्री आ गए, परसों फिर आ रहे हैं। पूछिए इनसे, इनके चुनाव प्रभारी को तो आज फुर्सत मिली आने की। अशोक जी को कहाँ है राहुल जी, इतना ज्ञान दे के गए थे एसआर के ऊपर, जब इतने संकट में उनका गठबंधन चल रहा था उनको फुर्सत नहीं मिली आने की। और यहीं पे धर्मेंद्र प्रधान जी हों, पाटिल साहब हों, मौर्य जी हों, सब लोग दिन रात यहाँ पे लगे रहे कि किस तरीके से गठबंधन में सारी चीजों को सेटल करके प्रचार में उतरे। We have already set the ball rolling। हम लोग तो प्रचार में लगे हुए, ये लोग कब निकलेंगे इनसे पूछने की जरूरत। अरे प्रभु, कोई बुद्धि इनकी नहीं सुलझने वाली है। ये भानुमति का कुनबा है, बनने से पहले ही धराशायी। जितना वो बैठक कर लें, बिहार की जनता मन बना चुकी है एनडीए की सरकार बनाने की। मोदी जी पर भरोसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की गंगा जो बिहार के गांव-गांव, घर-घर, जन-जन तक माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचाए हैं, तो बिहार के लोगों के जीवन में खुशियां आई है। लोग खुशी खुशी हर्षोल्लास के साथ छठ मैया का पर्व भी मनाएंगे और एनडीए को प्रचंड बहुमत देकर सरकार भी बनाएंगे। और आज महागठबंधन की होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी के पोस्टर को लेकर बीजेपी का फर्स्ट रिएक्शन सामने आ चुका है। अब वो भी आपको दिखाते हैं। ये गजब का गठबंधन है या गाठ बंधन है। जॉइंट पीसी हो रही है, तस्वीर केवल एक तेजस्वी की और बाकी जगह पे छोटे छोटे इमोजी लगा दिए हैं अलायंस पार्टनर के। मतलब कि राहुल जी की पिक्चर तक नहीं लगाई। कल तक तो पप्पू यादव जी कह रहे थे राहुल गांधी इज द फेस, राहुल गांधी इज द फेस। अब इस दबाव में आ गए कि राहुल गांधी को ही डिलीट कर दिया। वोट चोरी और टिकट चोरी तो बाद में की बात है, ये तो सम्मान चोरी हो गया, कांग्रेस पार्टी का सम्मान चोरी। और देखिए ना क्या गजब का गठबंधन है। नो मिशन, नो विजन, ओनली कंफ्यूजन, ओनली डिविजन